क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को बड़ा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज। आर्यन खान के लिए बढ़ गई मुश्किल, अभी कुछ दिन और रहना होगा आर्थर रोड जेल में, बॉम्बे हाईकोर्ट में करेंगे अपील। निर्णय पर समीन वाकेड़े ने नहीं की कोई टिप्पणी, कहा सत्यमेव जयते। अरबाज और मोमिन को भी नहीं मिली राहत, खारिज की गई इन दोनों की भी याचिकाएं। आर्यन खान के साथ बॉलीवुड की एक उभरती हुई एक्ट्रेस का चैट भी एनसीबी को मिला, नशे को लेकर बातचीत। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों से मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकवादी। मुठभेड़ में 1 जवान शहीद, 2 जवान जख्मी, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। पुंछ में सेना का ऑपरेशन जारी, आज 10वां दिन फिर से शुरू हुई फायरिंग। सेना की स्पेशल फोर्स ने आतंकवादियों के एक छोटे ग्रुप को घेरा, घने जंगलों में आतंकवादियों का है अड्डा। पुंछ और मेंढर में 9 आतंकवादियों को घेरने के लिए जवान जुटे हुए हैं। अभी तक कुल हमारे 9 जवानों की शहादत हुई है, बदला लेने के लिए लगातार सेना के जवान तैनात। आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के दौरे पर हैं पीएम मोदी, कुशीनगर एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, भारत विश्व भर के बौद्धों की आस्था का केंद्र, दुनिया भर से जुड़ा हुआ है कुशीनगर। भारत विश्व भर के बौद्ध समाज की श्रद्धा का, आस्था का, प्रेरणा का केंद्र है। पीएम मोदी ने कहा, भगवान बुद्ध से जुड़े सभी स्थानों को जोड़ने पर काम कर रही है सरकार, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी मौजूद, कई देशों के राजनयिक भी हुए शामिल। बौद्ध भिक्षुओं का एक दल श्रीलंका से भी आया, पारंपरिक ढंग से हुआ स्वागत। सीएम योगी ने बौद्ध भिक्षुओं की अगवानी की, दिया काला नमक चावल से बना प्रसाद। नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया ने बताया, 26 नवंबर से दिल्ली कुशीनगर के बीच सीधी उड़ान सेवा। मुंबई और कोलकाता के लिए भी उड़ानें 18 दिसंबर से होगी शुरुआत। सीएम योगी ने कहा, यह राज्य का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कुशीनगर एयरपोर्ट से 10 से 15 जिलों को फायदा, 260 करोड़ रुपए की लागत से बना। उद्घाटन के बाद महापरिनिर्वाण मंदिर आए पीएम, सबसे बुद्ध के जीवन पर जुड़ी प्रदर्शनी को देखा और देखने का आह्वान किया। यहां से बैटरी कार से मंदिर तक का सफर किया, पुराने अवशेषों को भी देखा। मंदिर में पीएम मोदी ने भगवान बुद्ध को दी श्रद्धांजलि, चढ़ाई चादर। महापरिनिर्वाण मंदिर के परिसर में पीएम ने लगाया पौधा, बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात। पीएम मोदी कुशीनगर के विकास के लिए कई योजनाओं का लोकार्पण कर रहे थे, कहा, योगी सरकार में माफी मांग रहे हैं माफियावादी हो रहे हैं खुश। उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट, खुली लूट। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, जिस रनवे से आप उड़ान भर रहे हैं उसकी जमीन किसी और ने तैयार की थी। सीबीआई सीवीसी सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, गरीबों का पैसा लूटने वालों पर अब रहम नहीं। गांधीनगर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, बहुचर माता मंदिर में की पूजा अर्चना। लखनऊ से आगरा के लिए निकली प्रियंका गांधी, रास्ते में पुलिस ने रोका। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, पुलिस के साथ हुई जमकर झड़प। अरुण वाल्मीकि के परिवार से मिलने जा रही थी प्रियंका, पुलिस हिरासत में हुई थी अरुण की मौत। प्रियंका गांधी ने कहा, क्या पुलिस हिरासत में मारे गए दलित के लिए न्याय मांगना अपराध है? वाल्मीकि जयंती के कार्यक्रम में आए राहुल गांधी, कहा, दलितों और गरीबों पर हमला। पंजाब में पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस से किया किनारा, नई पार्टी बनाने का ऐलान। मीडिया सलाहकार रविंद्र ठुकराल के ट्विटर हैंडल से दी जानकारी। कैप्टन ने चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन के दिए संकेत, कहा, किसानों के हित में फैसला हुआ तो 2022 में हम साथ लड़ सकते हैं चुनाव। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा, कैप्टन पर जरूर होगा कोई दबाव, उनके और बच्चों के विरुद्ध हैं कई मामले।
हरीश रावत ने पंजाब में अमरिंदर को बताया भटका हुआ आदमी, कहा वोट कटवा जैसी स्थिति है उनकी। पंजाब सरकार के मंत्री प्रगट सिंह ने कहा साफ हो गया कैप्टन बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की मध्यस्थता की पहल पर राकेश टिकैत ने कहा संयुक्त किसान मोर्चा से ही होगी बात। टिकैत ने कहा सरकार फूट डालने की कोशिश कर रही है, अकेले बात करने का दे रही है न्योता। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ऐलान, किसानों को फसल के नुकसान पर 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा। आपकी सरकार ने 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों की अस्थियों का चंद्रभागा नदी में विसर्जन, न्याय की गुहार। भिवानी में लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि, निकाली गई कलश यात्रा। लखीमपुर खीरी हिंसा पर यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने जताया असंतोष, जांच के नाम टालने की कोशिश। आरोपियों के आगे पुलिस हिरासत न लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल, कहा ये कभी खत्म होने वाली कहानी न बन जाए। 26 अक्टूबर को अगली सुनवाई, अदालत ने एक दिन पहले ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। चरखी दादरी में खाद के लिए किसानों का हंगामा, मंडी के गेट पर लगा दिया ताला। पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़े, 35 पैसे बढ़ गए दाम। दिल्ली में पेट्रोल के दाम हुए 106 रुपए प्रति लीटर, डीजल का भाव पहुंचा 94 रुपए प्रति लीटर। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 112 रुपए, डीजल 102 रुपए प्रति लीटर। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पेट्रोल का नया रिकॉर्ड, 1 लीटर पेट्रोल हुआ 117 रुपए। बालाघाट में 1 लीटर डीजल 106 रुपए में बिक रहा है। मध्य प्रदेश के कोटमा में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पेट्रोल डीजल के दाम, 1 लीटर पेट्रोल यहां पर 118 रुपए मिल रहा है। रांची में पहली बार पेट्रोल के दाम 100 के पार, लोगों में जबरदस्त नाराजगी। सब्जियां महंगी हुई, भाव में तेजी, वाराणसी में 15 दिन में भाव 1.5 गुना बढ़ गए। बिहार के गया की सब्जी मंडी का भी यही हाल, बारिश और महंगे पेट्रोल डीजल का असर। इंदौर में सब्जियों के बढ़े दाम से परेशान लोग, कहा 1500 से 4000 तक पहुंचा सब्जियों का खर्च। पठानकोट में युवक के सवाल पर भड़के विधायक, साथियों के साथ मारपीट, वीडियो वायरल। लखीमपुर खीरी में नाव हादसे का शिकार, कई लापता। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से ट्रक में आग लगी, 9 मजदूर झुलसे। बदायूं में कार ट्रक की टक्कर में 3 की मौत, 6 घायल। बलिया में बाइक की टक्कर के बाद झगड़ा, 10 गिरफ्तार। उत्तराखंड में बारिश के साथ बाढ़, 45 से ज्यादा की मौत। नैनीताल के साथ काठ गोदाम, रुद्रपुर में बड़ी तबाही, सड़कों, पुलों, रेलवों को जबरदस्त नुकसान। सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे किया, नुकसान का लिया जायजा। गुजरात सरकार की जानकारी, 100 से ज्यादा लोग चारधाम की यात्रा के दौरान फंसे हुए हैं। राजकोट के 16 यात्री केदारनाथ में फंसे, परिवार के लोग चिंतित। उत्तराखंड में एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात, 300 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू, मरम्मत के बाद खुल गए रास्ते। बद्रीनाथ का रास्ता है बंद, अब तक शुरू नहीं हो पाई है यात्रा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4 किलोमीटर तक का लंबा जाम लगा है, 2 से लेकर 3000 तक यात्री जोशीमठ में फंसे। खटीमा के दौरे पर आए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ट्रैक्टर पर चढ़कर प्रभावित इलाकों तक पहुंचे धामी। दार्जिलिंग में भारी बारिश, कई जगहों पर हुई लैंडस्लाइड। गुजरात सरकार ने केदारनाथ यात्रा को निकाय तीर्थयात्रियों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर, उत्तराखंड के कई इलाकों में फंसे होने की यह खबर।
उत्तराखंड में फंसे नागरिकों की सकुशल वापसी के लिए एक्शन में छत्तीसगढ़ की सरकार। सीएम भूपेश बघेल ने जारी किए दिशा निर्देश। झारखंड के गढ़वा में आसमान से गिरी बिजली से ढहाया कहर, 3 की मौत। शाजापुर में रिकॉर्ड तोड़ बरसात से खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हुई। 24 घंटे में 244 मिलीमीटर बारिश। रामपुर में उफान पर कोसी नदी, आसपास के गांव जलमग्न, फसलें बर्बाद। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से पीलीभीत में बाढ़ की स्थिति, निचले स्थानों में पानी भरा। बिजनौर में भी पहाड़ों से पानी आने के चलते गंगा में बाढ़, गांव और खेत में पानी ही पानी।